हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो आइए हम देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है ये। ठीक है, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि ये एक है चाय बनाने की एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कप से जो है जो वाटर रहता है उसको हम इस जार में डालते हैं। ठीक है, तो जितना भी आप कप आपको चाय बनाना है, जैसे 2 कप 4 कप, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेज़र करके इसमें डालते हैं। देन हम क्या करेंगे, जितना कप आपने इसमें वाटर को ऐड किया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें शुगर एंड टी लीव्स को ऐड करते हैं। तो अगर आपने 3 कप या 4 कप आप मतलब वाटर इसमें आपने ऐड किया है, तो हम इसमें जैसे कि मतलब ईच कप में हम कितना शुगर डालते हैं, 1। ठीक है, तो हम 3, जैसे कि इसमें 3 कप इसमें हमने वाटर ऐड किया, तो इसमें हम 3 चम्मच जो है शुगर ऐड कर देंगे एंड ट्यूलिप्स को भी उससे थोड़ा सा कम क्वांटिटी में हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जिंगर डालते हैं। ठीक है, तो जिंजर डालते हैं इसमें। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये थोड़ी देर तक ये बॉईल होगा, फिर हमारा जो है वो चाय बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसका यूज़ हम जो है चाय बनाने के लिए करते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है, मतलब इसमें हमको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, कि मतलब इसका जो टेस्ट है वो भी और अच्छा हो जाए और बढ़ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, शुगर एंड टी लीव्स जो है वो ऐड किया था। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ इसमें क्या करेंगे, इसमें इलायची वगैरह ऐड कर देंगे, लौंग इलायची। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें हम लौंग इलायची को ऐड करेंगे तो इससे इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट यही है कि हम प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो और उसका कॉस्ट भी मतलब नॉर्मल रेंज पे रहा है, कॉस्ट भी ना बढ़े। तो यही है सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की एक प्रोसेस है ये। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि इसमें जो भी डिफेक्ट्स रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड रिमूव करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बने। देन थर्ड पॉइंट है, सरबिल स्मिथ को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने ही सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए हम इसको फादर ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो हम सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को 6 सिग्मा से सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगला पॉइंट है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव मेथोडोलॉजी, इम्प्रूव क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिडक्शन इन प्रोसेस वेरिएशन एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। तो ये इसके एम हैं। तो प्रोसेस इम्प्रूव होगा तो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, अगर मेथड को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो इससे भी क्या होगी, इसकी क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया है इम्प्रूव क्वालिटी। देन फोर्थ है, किसी भी मतलब हम किसी भी चीज़ में कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका यही मतलब रहता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर कस्टमर जितना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है उतना ही अच्छा मतलब मार्केट में वो ग्रो करेगा। एंड फिफ्थ है रिडक्शन इन प्रोसेस वेरिएशन। तो प्रोसेस में जो भी वेरिएशंस आ रही थी उसको कम करना और जो उसका कॉस्ट है उसको भी कम करना। तो ये हमारा सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देन अब हम देखेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, DMAIC एंड DMADV। तो ये 2 मेथड्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे DMAIC। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम प्रोसेस डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, D मीन्स होता है डिफाइन, M मीन्स मेजर, A मीन्स एनालाइज, I मीन्स इम्प्रूव एंड C मीन्स कंट्रोल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, तो उसका गोल जो है आपको
वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका क्या गोल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम स्पान में अपने जो गोल रहेगा उसको जो अचीव करोगे। तो इसलिए अपना जो भी प्रोजेक्ट का जो भी गोल है उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। देन सेकंड है मेज़र। तो आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका टेस्टिंग करते हो, ठीक है। तो टेस्टिंग क्यों करते हो, ताकि आपको कोई भी एक डाटा मिले, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं ताकि हमको कोई भी डाटा जो है वो मिले। तो जैसे कि आपने चाय बनाया तो उसको आपने कैसे मेज़र किया कि वो चाय जो है वो कितना मीठा है, ठीक है। तो इससे हमको पता चला कि वो चाय मीठा है, ठीक है। तो उससे हमको एक डाटा मिला कि वो मीठा है। देन थर्ड है एनालाइज। तो आपने बोल दिया कि वो जो चाय है वो मीठा है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में मीठा है कि नहीं, उसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करके हम उसको जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि वो वाकई में वो मीठा है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड। तो हमको कंटिन्यूसली उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मीठा है बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उसको जो नेक्स्ट टाइम है उसको जब हम प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में हम उसमें शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल। इम्प्रूवड एंड शुड बी रिटेन बाय द रिटर्न फॉर्म। तो आपने जो भी इम्प्रूवमेंट किया है उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने उसमें शुगर का क्वांटिटी कम किया तो वो सही बना है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक डॉक्यूमेंट बना के रिटर्न फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बना है। देन सेकंड है DMADV। तो ये भी एक डाटा ड्रिवन क्वालिटी स्ट्रेटजी है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका यूज़ हम क्या क्यों करते हैं, जो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइनिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो DMIAC का यूज़ हम क्यों कर रहे थे, इसका हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे थे, लेकिन DMADV का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोसेस डिज़ाइन दोनों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें भी वही फिफ्थ स्टेप्स होते हैं, तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें भी वही है, D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, D फॉर डिज़ाइन एंड V फॉर वेरीफाई, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन। डिफाइन द प्रॉब्लम और दैट नीड टू बी स्टेप एड्रेस्ड, ठीक है। तो आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे जिसका हमको क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी एक फ़ोन आया है मार्केट में, ठीक है, तो उस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है आप उसको डिफाइन करोगे, ठीक है, ताकि उसको हम पता लगा सकें। एंड सेकंड है मेज़र। मेज़र एंड डिटरमाइन कस्टमर नीड एंड स्पेसिफिकेशंस। तो इसमें क्या करेंगे, जो कस्टमर्स हैं उसकी जो भी नीड रहेगी उसको हम मेज़र करेंगे, उसको डिटरमाइन करते हैं कि उनको क्या चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला कि मुझे अब 4 कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, मतलब कस्टमर की नीड रहती है ना कि हमको किसी भी प्रोडक्ट में ये चीज़ चाहिए, उसमें इसमें ये फीचर्स चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। तो वैसे ही हम जो कस्टमर की नीड है उसको हम मेज़र करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। एंड थर्ड है एनालाइज द प्रोसेस। एनालाइज में आता है एनालाइज द प्रोसेस टू मीट द कस्टमर नीड। तो हमने जो भी प्रोसेस बनाया है, ठीक है, जो कस्टमर ने डिमांड किया, तो हमने क्या किया, एक प्रोसेस जो डेवलप किया कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस जो भी प्रोसेस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कस्टमर इससे सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देन अब फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में क्या करेंगे, हम किसी भी प्रोसेस को डिज़ाइन करेंगे जिससे होगा, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जैसे कि आपने कोई भी एक ऐसा सेल फ़ोन डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, जो बोल रहे थे कि कस्टमर हमारे फ़ोन में ये फ़ीचर्स चाहिए हमको, मतलब ये फ़ोन में ये फ़ीचर्स होने चाहिए, 4 कैमरे होने चाहिए उसमें। तो आपने कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको डेवलप तो कर लिया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, वेरीफाई। लास्ट पॉइंट है वेरीफाई। वेरीफाई द डिज़ाइन परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू मीट द कस्टमर नीड। तो आपने जो भी डिज़ाइन किया है, ठीक है, जो आपने फ़ोन बनाया है 4 कैमरे वाला, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है और वो एबल है कि नहीं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ये चीज़। तो इसमें वही 5 पॉइंट है। डिफाइन, सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को बताओगे, मतलब प्रॉब्लम्स को मेज़र करेंगे वो लोग, ठीक है। सेकंड है मेज़र एंड डिटरमाइन द कस्टमर नीड, जो कस्टमर की क्या नीड है वो चीज़ देखेंगे। देन
जो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जो आपने प्रोसेस जो डेवलप की है तो उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक, अब वो प्रोसेस सही है तो क्या करेंगे हम, उस चीज़ को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि आपको 4 कैमरे वाला फ़ोन चाहिए, तो हमने 4 कैमरे वाला फ़ोन बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा उसका। ठीक, कि जो आपने फ़ोन बनाया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में एबल है कि नहीं, ये चीज़। देन इसके 6 जो पैरामीटर्स हैं सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के, वो अब हम देखते हैं। तो इस सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट में हम ये 6 जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है परफॉर्मेंस एंड रिलेबिलिटी। ठीक है, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कितना अच्छा है, वो चीज़। देन सेकंड है ऐड वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टेक होल्डर है, मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं और जो कस्टमर हैं, ठीक है, उसको वैल्यू देना। देन थर्ड है टेक्निकल सॉल्यूशन। टेक्निकल सॉल्यूशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या करना, जो भी वेरिएशंस आ रही है उसको कम करना, एनालाइज करना डाटा को, प्रोग्राम एक्टिविटी को एंड प्रोसेस डिज़ाइन को। ठीक है, देन थर्ड आता है इसमें स्टैटिकल टूल्स। तो जो भी अनचेंज जो टूल्स रहेंगे उसको। देन फोर्थ है प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड इवेलुएशन। फोर्थ है फिफ्थ है ओनरशिप। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक बेल्ट्स के पर्सन आते हैं, ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग्स, मतलब ट्रेनिंग पर्सन ऐसे जिसको कुछ भी नहीं आता है वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेंटोरिंग्स मतलब जो हाईली स्किल्ड पर्सन रहते हैं, मतलब उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है वो। एंड ग्रीन एंड ब्लैक बेल्ट जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। देन सिक्स है ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शंस। तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शंस मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस को के लिए क्या डायरेक्शन है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही डायरेक्शन रहेगा ना कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, क्या उसकी नीड है। वॉइस ऑफ स्टेक होल्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कस्टमर हैं एंड और वहाँ पे जो भी स्टाफ हैं, ठीक है, तो उसकी आवाज़ों को सुनना। ठीक है, तो ये है इसके सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। मतलब ये 6 चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी जाती है सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट में। परफॉर्मेंस, रिलेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर की वैल्यू एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसकी टेक्निकल सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड इवेल्युएशन, ओनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शंस। तो ये बेसिकली 6 कॉन्सेप्ट हैं सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के। देन अगला पॉइंट है की एलिमेंट्स ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट में बेसिकली 3 की एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं कस्टमर, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड है एम्प्लॉयज़। तो कस्टमर क्या है, कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, जैसे कि फ़ोन है तो उन्होंने वो बताएंगे कि फ़ोन कैसा है, उसमें क्या चीज़ इम्प्रूव करना है, तो कस्टमर ही बताते हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। तो कस्टमर को क्या चाहिए रहता है कि उनको एक रिलेबिलिटी चाहिए रहती है। ठीक है, और प्राइस भी उसकी अच्छी होनी चाहिए और समय पे वो डिलीवर हो। सर्विस जो है उसकी क्लियर होनी चाहिए एंड करेक्ट होनी चाहिए। एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये कस्टमर की डिमांड रहती है। ठीक है, एंड सेकंड है प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसको जो आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए और वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस डिस्कवर करेंगे जिसके कारण क्या होगा, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है कि आपका जो भी आपका कॉस्ट भी कम लगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, देन थर्ड है एम्प्लॉयज़। तो इसमें आता है जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है जो उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए या इंसेंटिव्स देना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा इंसेंटिव्स मिलेगा, तो वो अपने टैलेंट पे फोकस करके जो भी कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करने में अपना जो है ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये है इसके की एलिमेंट्स सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट के। कस्टमर, प्रोसेस एंड एम्प्लॉयज़। कस्टमर क्या करेगा, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएगा। प्रोसेस से क्या करेंगे हम, जो कस्टमर को जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए रहेगी तो हम उसको उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करके वो प्रोडक्ट जो है वो देंगे। ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़ में क्या है, इसमें एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी एंड इंसेंटिव्स देंगे ताकि वो
अपने टैलेंट पे फोकस करके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। देन हमारा अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। तो इसमें सबसे पहला आता है लीडरशिप, स्पॉन्सर, इम्प्लीमेंटेशन लीडर, कोच, टीम लीडर, टीम मेंबर एंड प्रोसेस ओनर। तो ये है इसके ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि किसी भी कॉलेज में क्या रहते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, लैब इंचार्ज हो गया, लाइब्रेरी टीचर्स हो गया। तो ये कॉलेज में होते हैं। वैसे ही सिक्स सिग्मा में ये लीडरशिप रहते हैं, स्पॉन्सर रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लीडर, कोच, टीम लीडर, टीम मेंबर एंड प्रोसेस मेंबर। ये है इसका ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा अगला पॉइंट है एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ रोल इन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो इसमें बेल्ट्स कलर आते हैं। तो ये है बेल्ट्स कलर। तो इसमें आता है फर्स्ट मास्टर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट एंड वाइट बेल्ट। तो ये 5 बेल्ट जो है इस पर हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन देखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले देखते हैं हम ब्लैक बेल्ट। तो ब्लैक बेल्ट में कौन पर्सन आते हैं? ये पर्सन जो है ऐसे पर्सन होते हैं जिनको बहुत सारे प्रोजेक्ट में वर्क करने का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मतलब ब्लैक बेल्ट के अंतर्गत वो लोग आते हैं। देन सेकंड है मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो इसमें ऐसे पर्सन आएंगे जो कि किसी भी हम प्रोसीजर को जब कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको ये आंसर करते हैं ताकि जो भी टेक्निकल इशू रहते हैं वो रिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही नॉलेज होता है। जैसे कि आप जब कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हो तो जो टीचर रहते हैं आप उनको पूछते हो कि सर इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो भी आपसे गलती होने वाले रहती है, जो आप जब उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर रहे होते हो तो जो भी गलती होने वाले रहती है वो गलती आपसे ना हो और आपका प्रैक्टिकल जो है वो अच्छे से हो। तो बस यही मास्टर ब्लैक बेल्ट में भी वैसे ही पर्सन होते हैं कि वो किसी भी क्वेश्चन जब पूछ रहा है उसको कोई, तो वो उसका आंसर कर देगा ताकि जो भी टेक्निकल इशू रहता है वो रिसॉल्व हो जाए। ठीक है, एंड थर्ड है ग्रीन बेल्ट। तो ग्रीन बेल्ट को हम बोलते हैं फैसिलिटेटर्स। ठीक है, तो फैसिलिटेटर्स आते हैं तो ये मतलब इनको एकदम ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन ये जो है टीम में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन फोर्थ है येलो बेल्ट। तो इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो ये जो है एज अ टीम मेंबर इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं और जो भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको ये रिव्यू करता है। मतलब इनको कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता है, बस ये एज अ टीम मेंबर होते हैं और जो भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस होती है उसको रिव्यू करेगा। देन लास्ट है वाइट बेल्ट। तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टीम है, ठीक है, वो इसमें वर्क करते हैं और जो भी डिफेक्ट रहता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये हैं बेल्ट्स कलर। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा मास्टर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट एंड वाइट बेल्ट। तो मास्टर ब्लैक बेल्ट क्या होते हैं? ये हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं और ये मतलब किसी भी क्वेश्चन के आंसर मतलब किसी भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसका आंसर करते हैं ताकि जो भी टेक्निकल जो भी प्रोसेस रहती है वो जो उसमें टेक्निकल इशू आने वाले रहते हैं वो ओवरकम हो। ठीक है, देन ब्लैक बेल्ट ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं जिनको बहुत सारे प्रोजेक्ट में वर्क करने का एक्सपीरियंस रहता है। देन ग्रीन बेल्ट ये मतलब इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है लेकिन ये अपना एक की रोल प्ले करते हैं टीम में। फोर्थ है येलो बेल्ट। तो येलो बेल्ट पर्सन जो है एज अ टीम मेंबर जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और जो भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो प्रोसेस होती है वो उस पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या उसको रिव्यू करते हैं। देन फिफ्थ है वाइट बेल्ट। तो वाइट बेल्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम में होते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको आइडेंटिफायर। तो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो ऑफ सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।